काइजू नंबर 8 एक ऐसी कहानी है जहां काइजूस लगातार इंसानी दुनिया को आतंकित करते हैं और काइजूस का सामना करने के लिए इंसानों ने डिफेंस फोर्स का गठन किया है। और अब देखना है कि कहानी का मेन कैरेक्टर काफ्का हिबिनो कैसे काइजूस की समस्या का हल करता है। शहर में जीवन बिल्कुल आम दिनों की तरह चल रहा है। अचानक एक काइजू हमला कर देता है और पूरे शहर में इमरजेंसी अलर्ट हो जाता है, जिस वजह से लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। फिर थोड़े ही समय में काइजू को खत्म करने के लिए डिफेंस फोर्सेस वहां आ जाती हैं और कहीं दूर लोग मोबाइल में न्यूज़ देख रहे हैं और कह रहे हैं ये काइजू योकोहामा में है, इसीलिए डिफेंस फोर्स की 3rd डिवीज़न इसको हैंडल करेगी। फिर हम देखते हैं कि 3rd डिवीज़न की कैप्टन मीना अशीरो काइजू के सामने एक जोरदार एंट्री करती है और फिर पूरी 3rd डिवीज़न काइजू पर ढाबा बोल देती है और मीना अशीरो एक कैनन फायर करती है सीधा काइजू के कोर पर, जिससे काइजू फटकर मर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें उस एरिया के सभी लोग और मीडिया भी 3rd डिवीज़न को चीयर कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने काइजू को अच्छे से हैंडल कर लिया। और कहानी का मेन कैरेक्टर काफ्का भी वहीं से गुजरता है। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि काफ्का काइजू की डेड बॉडी साफ करने वाली कंपनी में काम करता है और अचानक काफ्का चिल्लाता है उस चीज को अभी ऊपर मत उठाओ, और वो चीज कांपने लगती है और फट जाती है और उसमें से निकले खून से एक सफाई कर्मचारी का घुटना थोड़ा जल जाता है और काफ्का जल्दी से उसके घुटने पर दवाई डाल देता है। फिर काफ्का कहता है जब भी 3rd डिवीज़न इन्वॉल्व होती है तो काम बहुत बढ़ जाता है और इन लोगों को सही में लगता है कि हफ्ते के आखिर तक सारी साफ सफाई हो जाएगी। तभी वहाँ सुपरवाइजर आके कहता है काफ्का तुम्हें जाके इंटेस्टाइन साफ करनी है। जो सुनते ही काफ्का की हालत खराब हो जाती है क्योंकि इंटेस्टाइन में काइजू का गुड़गोबर होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसलिए इंटेस्टाइन को साफ करने के बाद काफी समय लगता है नॉर्मल तरीके से खाना खाने में। फिर सीन शिफ्ट होता है और घर पहुंचने के बाद काफ्का को काइजू के गोबर की बदबू अभी तक आ रही है और काफ्का न्यूज में 3rd डिवीज़न की कैप्टन मीना अशीरो की तारीफ देख रहा है कि वो 27 साल की उम्र में कैप्टन बन चुकी है और सैकड़ों काइजूस को मार चुकी है। फिर काफ्का टीवी बंद करके कहता है लेकिन मैं ऐसी हालत में क्यों हूँ, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी साफ सफाई करना एक अच्छा काम है जिससे मैं सोसाइटी की मदद कर रहा हूँ। फिर अगले सीन में ऑफिस जाते वक्त काफ्का सोचता है रात की न्यूज से मेरे सर में अभी तक दर्द हो रहा है। और ऑफिस पहुँचने के बाद एक कॉलीग काफ्का से कहता है काफ्का मैं तुम्हें रेनो इचिकावा से मिलवाना चाहता हूँ और ये डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है। ये बात सुन के काफ्का थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो कॉलीग कहता है रेनो काफ्का भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था, हालांकि अब ये डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने की बात को लेकर गिव अप कर चुका है। रेनो पूछता है तुमने गिव अप क्यों कर दिया? काफ्का कहता है मैंने अपना बेस्ट दिया था, हालांकि कोई ना कोई तुमसे बेहतर होता ही है ना? या मैं कहूँ कि मैं अपनी लिमिट रीच कर चुका था और तुम ये सब समझ जाओगे जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे। रेनो कहता है मैं नहीं समझूंगा क्योंकि मैं अपनी आखिरी सांस तक गिव अप नहीं करने वाला। ये कहकर रेनो चला जाता है और काफ्का सोचता है मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता था जिससे मैं लूजर ना लगूं, और क्या गिव अप करना इतनी बुरी बात है? फिर अगले सीन में साइट पर पहुंचने के बाद रेनो को इंटेस्टाइन साफ करने का काम मिलता है, जो सुन के काफ्का बहुत खुश हो जाता है। लेकिन काफ्का को भी यही काम मिलता है जिससे काफ्का काफी दुखी हो जाता है और सुपरवाइजर से बहस करने के बाद काफ्का इंटेस्टाइन साफ करने चला जाता है। सुपरवाइजर कहता है काफ्का कंप्लेन करता है लेकिन कभी काम के लिए मना नहीं करता, इसलिए अगर ये डिफेंस फोर्स का टेस्ट पास कर लेता तो ये कमाल का काम करता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लंच टाइम हो चुका है और रेनो इचिकावा की हालत खराब हो चुकी है क्योंकि उसने इंटेस्टाइन साफ करने का काम किया है। काफ्का रेनो की हालत देखकर खुश होता है लेकिन काफ्का की हालत भी बहुत खराब है। काफ्का देखता है कि रेनो ने कुछ नहीं खाया है, इसीलिए काफ्का रेनो को मल्टीविटामिन देता है। रेनो कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। तभी काफ्का कहता है तुम्हें ये भी ले लेना चाहिए, ये काफी काम की चीज है। रेनो कहता है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ लेकिन मुझे सही में इस चीज की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। काफ्का कहता है अब शर्माना बंद करो और इसको अपनी नाक में डालो। और फिर काफ्का जबरदस्ती रेनो की नाक में वो चीज घुसाने लगता है। फिर लंच ब्रेक के बाद
वो लोग काम पर लगते हैं और शिफ्ट खत्म होने तक इंटेस्टाइन साफ कर देते हैं। और रेनो काफका से कहता है, मैं तुम्हारी मदद के बिना पहले दिन का काम पूरा नहीं कर पाता और इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की एज लिमिट 32 हो चुकी है और मैं ये सब तुम्हें बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब तुम गिव अप करने की बात कर रहे थे तब तुम काफ़ी उदास लग रहे थे और अगर मैं गलत हूँ तो तुम गिव अप कर सकते हो, वैसे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। गुड नाइट। फिर काफका कहता है, शुक्रिया रेनो, जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे काफ़ी अच्छे इंसान हो। रेनो कहता है, मैंने कहा ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अचानक एक काइजू वहां आ जाता है और रेनो को खाने ही वाला होता है कि काफका रेनो को बचा लेता है और कहता है, रेनो यहाँ से जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ और एक सेफ जगह पर जाके डिफेंस फोर्स को कॉल करो। रेनो कहता है, तुम अकेले इससे नहीं लड़ सकते। काफका कहता है, तुम्हारे यहाँ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता और क्या तुम डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहते, और अगर चाहते हो तो यहाँ ऐसे क्यों मरना चाहते हो। काफका की बात सुनकर रेनो भाग जाता है और फिर काफका काइजू का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए चिल्लाता है, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। जिसके बाद काइजू काफका के पीछे पड़ जाता है और काफका एक पतली सी जगह में घुस जाता है लेकिन काइजू उसमें नहीं घुस पाता और फिर काफका भागते भागते सीधा शीशा तोड़ते हुए जाता है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बचपन में दोनों मीना इशिरो और काफका डिसाइड करते हैं कि वो दोनों डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगी क्योंकि काइजू ने दोनों का घर और स्कूल डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां काइजू अभी तक काफका के पीछे पड़ा हुआ है। फिर काफका हिम्मत करके काइजू से लड़ने के लिए रुकता है लेकिन एक ही हिट में काइजू काफका को हवा में उड़ा देता है और फिर काफका का पैर तोड़ देता है। काफका भागने की कोशिश करता है लेकिन टूटे हुए पैर की वजह से काफका भाग नहीं पाता और फिर काइजू काफका को खाने ही वाला होता है कि एन मौके पर रेनो काइजू के मुंह पर रॉड मार के काफका को बचा लेता है। काफका रेनो पर चिल्लाता है, तुम बेवकूफ हो जो यहाँ वापस आ गए। रेनो कहता है, अगर मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ देता तो मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लायक ही नहीं हूँ। और फिर रेनो काइजू से लड़ने लगता है और जब काइजू दोनों को ही मारने वाला होता है एक टाइगर काइजू का अटैक रोक देता है और अगले ही पल काइजू को गोलियां लगती हैं जिससे वो मर जाता है। और सामने खड़ी होती है मीना इशिरो, 3rd डिवीजन की कैप्टन। लेकिन मीना इशिरो काफका को इग्नोर करके आसपास के काइजू को ढूंढने निकल जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों काफका और रेनो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। रेनो कहता है, अगर आज तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं मर चुका होता और आज तुम बहुत कूल थे काफका। ये सुन के काफका को बचपन में मीना से कही गई बात याद आती है कि चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा कूल डिफेंस फोर्स का ऑफिसर बनेगा। रेनो आगे कहता है, तुम्हें सही में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोचना चाहिए। काफका सोचता है, मैं हमेशा भागता नहीं रह सकता और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया रेनो, और मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए दोबारा ट्राई करूंगा। और अचानक काफका अपने सामने एक छोटा सा काइजू देखता है और वो छोटा सा काइजू कहता है, तुम्हें ढूंढ लिया। काफका डर के चिल्लाने ही वाला होता है कि काइजू काफका के मुंह में घुस जाता है जिस वजह से काफका तड़पने लगता है। रेनो काफका के पास जाके जल्दी से देखता है कि क्या हुआ और रेनो अपने सामने एक काइजू को देखता है। काइजू रेनो को देखता है और फिर शीशे में देखता है और वो दोनों डर जाते हैं। काइजू कहता है, रेनो ये मैं हूँ काफका, इसलिए डरो मत। रेनो डरना बंद कर देता है और तभी वहाँ से गुजरता हुआ बुढ़ा काफका को देखकर फोन मिलाता है और ये दोनों समझ जाते हैं कि इस बुढ़े ने डिफेंस फोर्स को फोन मिला दिया है। रेनो चिल्लाता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें छोटी मीना कहती है, मुझे काइजू से लड़ने के बारे में सोचकर ही डर लगता है। छोटा काफका कहता है, चिंता मत करो क्योंकि जब भी तुम्हें डर लगेगा तुम मुझे अपने साथ पाओगी। और अब प्रेजेंट में मीना कहती है, तुमने मुझसे झूठ कहा था। और तभी मीना के पास एक कॉल आता है कि योकोहामा के एक हॉस्पिटल में एक काइजू को देखा गया है। मीना कहती है, मैं अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती हूँ। मीना इशिरो अपनी स्क्वाड के साथ निकल पड़ती है हॉस्पिटल की तरफ। काफका जो काइजू बन चुका है बुड्ढे को समझाने की कोशिश करता है लेकिन बुड्ढा और भी ज्यादा डर जाता है और काफका जैसे ही बुड्ढे के पास जाकर दीवार को छूता ही है कि दीवार टूटकर बिखर जाती है। जिसके बाद काफका और रेनो हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ डिफेंस फोर्स को पता चल चुका है कि काइजू हॉस्पिटल से भाग चुका है और भागते भागते रेनो सोचता है, ये क्या हो रहा है और क्या काफका सही में काइजू बन चुका है। और फिर रेनो कहता है, क्या ये सही में तुम ही हो ना काफका। काफका कहता है, ये तो मैं खुद भी नहीं कह सकता। काफका को ऐसी हालत में देखकर रेनो की हालत खराब हो जाती है लेकिन अचानक काफका पहले जैसा हो जाता है और कहता है, एक प्रॉब्लम है। रेनो पूछता है, क्या प्रॉब्लम है। काफका बताता है कि उसे सुसु आई है। रेनो कहता है, अपनी सुसु कंट्रोल करो। लेकिन काफका सुसु कंट्रोल नहीं कर पाता और अचानक काफका के निपल्स में से टॉयलेट निकलने लगती है जो देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं।
और तभी काफका को एक और काइजू के आसपास होने का आभास होता है। अचानक एक धमाका होता है, जिसके बाद काफका कहता है ये वैसा ही काइजू है जैसे काइजू ने हम पर हमला किया था। रेनो कहता है अगर ऐसा है तो हमारा पीछा डिफेंस फोर्स के और भी कम ऑफिसर करेंगे, इसलिए छुपने का अच्छा मौका है। फिर धमाके वाली जगह पर हम देखते हैं कि एक बच्ची चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ को पुकार रही है, क्योंकि उसकी माँ मलबे के नीचे दबी हुई है। और फिर बच्ची की माँ कहती है बेटा तुम यहाँ से जाओ, लेकिन फिर बेटी जवाब देती है मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी, और अपनी माँ को मलबे से निकालने की कोशिश करने लगती है। और तभी काइजू बच्ची को देखता है और फिर वो बच्ची को खाने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ काफका आकर काइजू को घुसा मारता है और काइजू दूर जाके गिरता है। और फिर काफका माँ पर से मलबा हटा देता है और रेनो माँ की नब्ज देखकर बताता है माँ बिल्कुल सेफ है। तभी वहाँ पर काइजू वापस आ जाता है। काफका कहता है रेनो तुम इन लोगों को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि मैं इस पर पूरी ताकत से हिट करने वाला हूँ। और काफका फिर काइजू को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे काइजू के तीछिड़े उड़ जाते हैं। जिसके बाद बच्ची काफका को देखकर डर जाती है और काफका वहाँ से जाने लगता है कि तभी बच्ची कहती है आपका शुक्रिया। फिर काफका और रेनो वहाँ से चले जाते हैं और थोड़े समय बाद डिफेंस फोर्स वहाँ पहुँच जाती है। मीनाशिरो बच्ची से पूछती है मुझे काइजू के बारे में बताओ जो तुमने देखा था। बच्ची काइजू को याद करके डर जाती है और रोने लगती है। मीना कहती है चिंता मत करो, मैं सारे काइजू को खत्म कर दूंगी। बच्ची कहती है क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगी कि तुम अच्छे काइजू को चोट नहीं पहुंचाओगी, जिसने मुझे और मेरी मम्मा को बचाया था। ये सुनकर मीनाशिरो काफी सरप्राइज हो जाती है। 3 महीने बाद काफका की काइजू फॉर्म को डिफेंस फोर्स ने कोड नेम दिया है काइजू नंबर 8। और काइजू नंबर 8 पहला ऐसा काइजू है जिसे डिफेंस फोर्स नहीं ढूंढ पाई है, और अब पूरी डिफेंस फोर्स काइजू नंबर 8 को ढूंढ रही है। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता कि काइजू नंबर 8 असल में काफका है। फिर सुपरवाइजर रेनो से कहता है तुम्हारे और काफका के लिए लेटर आया है। रेनो अपना लेटर देखता है और उसमें लिखा है कि रेनो डिफेंस फोर्स का पहला टेस्ट पास कर चुका है। और फिर रेनो काफका का लेटर देखता है और खुश होकर काफका के पास जाता है और काफका को उसका लेटर दे देता है। काफका देखता है कि वो भी पास हो चुका है, लेकिन रेनो थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है मुझे लगा था तुम ज्यादा खुश होगे। काफका कहता है मैं हमेशा दूसरे राउंड में फेल होता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और आज डिफेंस फोर्स सिलेक्शन का 2nd राउंड है और काफका और रेनो भी 2nd राउंड के लिए पहुंच चुके हैं। तभी वहाँ एक लड़की आकर कहती है बुढ़े आदमी मेरी बात ध्यान से सुनो। काफका कहता है मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मैं बस 32 साल का हूँ। लड़की कहती है तुम अपनी खटारा को यहाँ से हटाओ, क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क करनी है। काफका कहता है यहाँ काफी खाली जगह है। लड़की कहती है ठीक है, मैं इस खटारा को खुद ही हटा दूंगी। और फिर लड़की गाड़ी को एक हाथ से उठाकर फेंक देती है, जो देखकर काफका और रेनो शॉक हो जाते हैं। रेनो पूछता है आखिर तुम हो कौन? लड़की कहती है मेरा नाम है किकोरू शिनोमिया और काइजू को मारना मेरी आदत है। फिर लड़की काफका को सूंघकर कहती है बुढ़ऊ तुम्हारे अंदर से काइजू की स्मेल आ रही है। अचानक रेनो कहता है हम काइजू की डेड बॉडी साफ करने का काम करते हैं ना, शायद इसीलिए। किकोरू पूछती है आखिर तुम लोगों का यहाँ पर क्या काम है? उतने में ही काफका खुद की गाड़ी उठाकर ठीक से रख देता है। ये देखकर किकोरू थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और कहती है क्या इसके पास भी एक प्राइवेट सूट है? काफी टशन मारते हुए कहता है मेरा नाम है काफका हिबिनो और ये नाम याद रखना। किकोरू कहती है लगता है एग्जाम में मजा आने वाला है, और फिर आगे चली जाती है। फिर रेनो काफका पर गुस्सा करता है क्योंकि काफका ने चुपके से अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया था गाड़ी उठाने के लिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एग्जाम शुरू हो चुका है और एग्जाम 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पहला फिटनेस टेस्ट और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट। और फिटनेस टेस्ट में काफका की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, इसीलिए काफका की रैंक 225 में से 219 है, जिससे काफका काफी अपसेट है। कि तभी वहाँ पर किकोरू आती है जिसकी फिटनेस टेस्ट में रैंक 5 आई है। किकोरू काफका को चिढ़ाती है, जिससे काफका को किकोरू से कही गई बात याद आती है और काफका रोते रोते कहता है प्लीज मेरा नाम अभी के अभी भूल जाओ। फिर अगले सीन में 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन होशिना, जो एप्टीट्यूड टेस्ट को कंडक्ट कर रहा है, एक बहुत बड़ा गेट ओपन करता है और गेट के दूसरी तरफ काफी सारे काइजू हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट पास करने के लिए ज्यादा से ज्यादा काइजू को मारना होगा। तभी काइजू उनकी तरफ भागते हुए आने लगता है और ऐन मौके पर गेट बंद हो जाता है। वाइस कैप्टन होशिना कहता है हम तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजेंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सबको कॉम्बैट सूट मिले हैं। ये सूट काइजू के बॉडी से बने हैं, जो बॉडी का हिस्सा बनकर फिजिकल स्ट्रेंथ काफी बढ़ा देते हैं। और सबके सूट पहनने के बाद मेजर किया जाता है
कि सूट में से कौन कितनी परसेंटेज कॉम्बैट पावर निकाल पाता है, जिसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा परसेंट वो उतना ज़्यादा पावरफुल। रेनो 8%, हारुयुची इजुमो 18%, आओई कागुरागी 15%, इहारू फुरुहाशी 14% और सबसे ज़्यादा किकोरू शिनोमिया 46%, जो देखकर सब सरप्राइज हो जाते हैं। रेनो थोड़ा निराश होकर कहता है सिर्फ 8%। होशिना कहता है रेनो शुरुआत के लिए 8% बहुत अच्छा है, और सही बोलूं तो सिर्फ 0% होना ही बुरा है। तभी सब हैरान होकर देखते हैं कि काफका की कॉम्बैट पावर सिर्फ 0% है, जो देखकर होशिना अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता और किकोरू इरिटेट होकर सोचती है एग्जाम खत्म होने वाला है, इसलिए मुझे अपनी पावर दिखाओ जो तुमने मुझे पार्किंग लॉट में दिखाई थी। तभी वाइस कैप्टन होशिना आके कहता है फाइनल टेस्ट शुरू होता है। टेस्ट पास करने के लिए इन्हें काइजू को मारना होगा और ये सब ड्रोन से मॉनिटर किया जाएगा, लेकिन अगर किसी की जान खतरे में आती है तो उसकी शील्ड एक्टिवेट कर दी जाएगी, और शील्ड एक्टिवेट होने का मतलब है कि वो कैंडिडेट एग्जाम में फेल हो जाएगा। और टेस्ट शुरू होते ही सभी काफी तेजी से काइजू की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं और किकोरू सबसे आगे निकलकर काइजू को धनाधन मारना शुरू कर देती है। और वहीं काफका अपनी बड़ी बंदूक नहीं उठा पाता क्योंकि उसकी कॉम्बैट पावर 0% है, जिस वजह से काफका बड़ी बंदूक फेंककर छोटी बंदूक लेके भागता है। और काइजू को देखकर काफका को याद आता है कि उसने ऐसे काइजू की बॉडी को डिस्पोज किया था, और बाकी लोगों को बताता है कि इसके पेट पर हमला करो, और पेट पर हमला करते ही काइजू फटकर मर जाता है। काफका फिर रेनो के साथ बाकी लोगों की तरफ जाते हुए सोचता है मैं अपनी कॉम्बैट पावर की कमी को अपनी नॉलेज से पूरा करूंगा कि अचानक एक काइजू काफका को हिट करता है, जिस वजह से काफका को काफी चोट लग जाती है और वो काइजू काफका को खाने के लिए आगे बढ़ता है, जिस वजह से वाइस कैप्टन होशिना शील्ड एक्टिवेट करने के लिए कहता ही है कि किकोरू काइजू को मारकर काफका को बचा लेती है और बाकी काइजू को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन काफका पैर में चोट की वजह से अभी भी खड़ा नहीं हो पाता। होशिना काफका को गिव अप करने के लिए कहता है। ये सुनकर काफका सोचने लगता है कि अगर मैंने अब गिव अप कर दिया तो मैं कभी मीना के साथ खड़ा नहीं हो पाऊंगा। फिर पूरी ताकत लगाकर काफका खड़ा हो जाता है और काफका के सूट की कॉम्बैट पावर 0 से 0.01% हो जाती है। काफका कहता है इस बार मैं किसी भी हालत में हार नहीं मानने वाला, और फिर रेनो से कहता है रेनो तो मुझे यहाँ छोड़कर आगे जा सकते हो। रेनो कहता है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, और रेनो फिर काफका को अपने कंधों पर बिठा के भागने लगता है, जो देखकर होशिना अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाता। काफका कहता है किकोरू के पास चलो, और फिर रेनो फुल स्पीड में किकोरू की तरफ दौड़ता है, और किकोरू सभी काइजू को इतनी तेजी से मारते हुए आगे बढ़ रही है कि बाकी लोगों को काइजू को मारने का मौका भी नहीं मिल रहा, और काइजू को मारते मारते सबसे बड़े काइजू तक पहुंचती है और उसके मुंह पर खड़े होकर गोली मारती है, जिससे वो फटकर मर जाता है। और बड़े काइजू के मरते ही अनाउंसमेंट होती है कि फाइनल एग्जाम खत्म होता है। किकोरू को देखकर मीना भी कहती है किकोरू शिनोमिया के बारे में जितना भी सुना था वो उससे भी ताकतवर है। फिर किकोरू वापस जा ही रही होती है कि एक काइजू अचानक वहां पर आ जाता है और एक अजीब से अटैक से किकोरू को घायल कर देता है। किकोरू फिर खराब हालत में कहती है तुम क्या चीज हो? वो काइजू कहता है तुम अभी भी जिंदा हो। ये सुनकर किकोरू हैरान हो जाती है कि काइजू बोल सकता है, और किकोरू फिर काइजू पर हमला करने ही वाली होती है कि काइजू अटैक करके किकोरू के शरीर में काफी सारे छेद कर देता है, जिस वजह से किकोरू बहुत बुरी तरह दर्द से चिल्लाती है। जो सुनकर होशिना पूछता है वहाँ पर क्या हो रहा है? कंप्यूटर पर बैठी लड़की जवाब देती है मुझे नहीं पता, और जो काइजू मर चुके थे वो वापस जिंदा हो रहे हैं और पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर। मीना ऑर्डर देती है सबकी शील्ड एक्टिवेट कर दो, और होशिना और मैं ट्रेनिंग एरिया में जा रहे हैं, और ट्रेनिंग एरिया में इमरजेंसी अलार्म बज रहा है और सारे कैंडिडेट शेल्टर की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन किकोरू नहीं भागती और सोचती है अगर किसी ने इस काइजू को नहीं रोका तो काफी लोगों की जान जा सकती है। और जैसे ही किकोरू की ब्लीडिंग रुकती है उसके सूट की वजह से वो दोबारा लड़ने के लिए खड़ी होती है। अचानक काइजू एक हाथ मार के किकोरू की हालत खराब कर देता है। फिर किकोरू अपने पिता की कही गई बात याद करती है। किकोरू तुम्हें इस देश और अपनी माँ के लिए हमेशा परफेक्ट रहना होगा। और किकोरू फिर हिम्मत करके लड़ना शुरू करती है, लेकिन काइजू किकोरू को हिट मार के उसका हाथ तोड़ देता है। फिर काइजू के 2 सींग उग जाते हैं जो ट्रेनिंग से पहले डिफेंस फोर्स ने काट दिए थे, और काइजू फिर एक बहुत बड़ा अटैक करता है। लेकिन ऐन मौके पर काफका वहां आ जाता है और काइजू का पूरा अटैक अपने ऊपर ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ सारे कैंडिडेट इवैक्यूएट कर रहे हैं सिवाय रेनो के, क्योंकि अचानक
काफका गायब हो गया था और रेनो को ये डर है कि कहीं काफका काइजू में ट्रांसफॉर्म ना हो जाए, क्योंकि ऐसा होते ही डिफेंस फोर्स काफका को मार देगी। लेकिन रेनो को ये नहीं पता कि काफका ट्रांसफॉर्म हो चुका है और किकोरू काफका से कहती है, क्या तुम एक काइजू हो? काफका किकोरू की बात सुनते ही गिड़गिड़ाने लगता है कि प्लीज डिफेंस फोर्स को इस बारे में कुछ भी मत बताना। और फिर काफका और काइजू की लड़ाई शुरू होती है और बस एक पंच मारकर काफका काइजू के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर किकोरू से कहता है, मुझे खुशी है कि तुम सेफ हो और दोबारा खुद को ऐसे खतरे में मत डालना। तभी रेनो काफका के सर पर कराटे चॉप मारकर कहता है, तुम अचानक भाग गए और ट्रांसफॉर्म भी हो गए। और फिर रेनो और काफका बहस कर ही रहे होते हैं कि किकोरू अपनी चोटों की वजह से बेहोश हो जाती है। फिर थोड़े समय बाद होशिना और मीना भी ट्रेनिंग एरिया में आ चुके हैं। होशिना काइजू के टुकड़े देखकर कहता है, मैं ऐसा पहले भी देख चुका हूँ और किकोरू स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ रेनो और काफका किकोरू को लेकर शेल्टर तक पहुंच चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। काफका अब हॉस्पिटल में एडमिट है और रेनो से बात कर रहा है। काफका कहता है, जब तुम अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो तब कोई ना कोई तुम्हें जरूर हरा देता है, और खासकर तब जब तुम्हें अपने सपनों की सबसे ज्यादा परवाह हो। और रेनो तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एनकरेज करने के लिए। मीना शिरो बाहर खड़े होकर इनकी बातें सुन रही है। फिर मीना अंदर आके कहती है, मुझे पता चला कि तुमने किकोरू को शेल्टर तक पहुंचाया और इसके लिए शुक्रिया, गुड बाय। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि किकोरू को होश आ चुका है और वाइस कैप्टन होशिना किकोरू से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया उस बड़े काइजू को मारने के लिए। होशिना की बात सुनते ही किकोरू सोच में पड़ जाती है। होशिना कहता है, क्या ऐसा नहीं हुआ था? किकोरू काफका के बारे में सोचती है और कहती है, मैंने ही उस बड़े काइजू को मारा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और वो काइजू जिसने किकोरू पर हमला किया था वो टॉयलेट में बैठा न्यूज़ सुन रहा है कि किसी भी कैंडिडेट की जान नहीं गई ट्रेनिंग एरिया में। और ये सुनकर काइजू काफी इरिटेट हो जाता है। तभी काइजू के पास एक कॉल आती है जिसका वो एक इंसान में ट्रांसफॉर्म होकर जवाब देता है। और फिर बाहर आता है और बाहर खड़ी हुई काइजू डिस्पोजेबल टीम जिसके साथ काफका भी काम करता है उनके साथ चला जाता है। काफका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है और डिफेंस फोर्स की सिलेक्शन को लेकर काफी टेंशन में है और रेनो से कहता है, अगर तुमने मुझे एनकरेज नहीं किया होता तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। कि तभी सुपरवाइजर आके कहता है, तुम दोनों के लिए मेल है। फिर दोनों बहुत ही नर्वस होकर मेल ओपन करते हैं और मेल देखकर काफका चौंक जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और आज डिफेंस फोर्स में ज्वाइनिंग का दिन है और सारे कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो ओथ सेरेमनी शुरू होने का वेट कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर में मीना शिरो रूम में एंटर करती है और मीना के आते ही सभी लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। फिर किकोरू को सभी कैंडिडेट्स के बिहाफ पर बोलने के लिए बुलाया जाता है। मीना कहती है, तुम सभी 27 लोग आज से डिफेंस फोर्स में ऑफिसर्स हो। किकोरू कहती है, सभी 27 लोगों के बिहाफ पर मैं कहती हूँ कि मैं शपथ खाती हूँ कि हमारे मकसद के लिए मैं अपनी जान दांव पर लगा दूंगी। मीना कहती है, तुम्हारी वजह से एग्जाम में लोगों की जान बच गई और इसके लिए थैंक यू। ये सुनकर किकोरू सोचती है, मैंने नहीं बल्कि काफका ने काइजू को हराया था और बस इतना ही नहीं, मुझे एक छोटी बच्ची की तरह भी ट्रीट किया था। कि तभी काफका यूनिफॉर्म पहने हुए रूम में एंटर करता है जिसको देखकर सब थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं और हमें कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सभी लोग एग्री करते हैं कि काफका एग्जाम में फेल हो चुका है क्योंकि काफका फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट में लास्ट आया है। तभी होशिना कहता है, काफका ने एनिमी का वीक पॉइंट पता करके उन्हें किल करने में सबकी हेल्प की, हालांकि इसके बाद भी वो ऑफिसर बनना डिजर्व नहीं करता, इसलिए मैं उसे एक कैडेट के तौर पर अपनी पलटन में ले लेता हूँ। और सबसे जरूरी बात, वो बहुत फनी है। और अब प्रेजेंट में मीना सभी को एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच देती है जो सुनकर काफका चिल्लाता है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा मीना। जो सुनते ही वहाँ सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। मीना कहती है, तुमने बिना अपनी बारीकी बोलकर अपने सीनियर्स की डिसरिस्पेक्ट की है, इसलिए तुम्हारी पनिशमेंट है 100 पुशअप्स। काफका सोचता है, मैं इतनी जोर से नहीं बोलना चाहता था, लेकिन होशिना को काफका में कुछ अजीब लग रहा है क्योंकि एग्जाम के टाइम अचानक 9.8 फॉर्टिट्यूड काइजू सिग्नल दिखा था और उसी समय काफका के फिजिकल डिटेल्स आनी बंद हो गई थी। बस इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, जिस काइजू का जितना ज्यादा फॉर्टिट्यूड होता है वो उतना ज्यादा पावरफुल होता है। फिर अगले सीन में काफका अपने काइजू होने के बारे में सारी डिटेल्स किकोरू को बता देता है और किकोरू काफका का सीक्रेट रखने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर हम देखते हैं सब कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहे हैं और इससे सभी की कॉम्बैट पावर काफी बढ़ चुकी है और काफका की कॉम्बैट पावर भी बढ़कर 1% हो चुकी है, जिस वजह से काफका खुशी से भागने लगता है। तभी होशिना काफका को बताता है, काफका तुम ऐसे कभी ऑफिसर नहीं बन पाओगे और 3 महीने में तुम्हें निकाल दिया जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है
और सभी लोग स्पा के मजे ले रहे हैं और सभी बताते हैं कि उन्होंने डिफेंस फोर्स मीना अशीरो की वजह से ज्वाइन की है क्योंकि वो उनकी इंस्पिरेशन है। और जब काफका बताता है कि मीना उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है तो सभी काफका से जिद करके मीना के बारे में सब कुछ पूछ लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग काफी ट्रेनिंग कर चुके हैं और साथ में काफी टाइम स्पेंड भी कर चुके हैं और ऐसे करते करते काफी समय बीत चुका है। और एक रात जब सब सो चुके हैं, काफका स्टडी कर रहा है, तभी वहाँ होशिना आके कहता है मीना अशीरो के लिए काफी मेहनत कर रहे हो। काफका पूछता है तुम्हें कैसे पता? होशिना कहता है ये समझ लो कि इस जगह पर दीवारों के भी कान हैं। काफका कहता है मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं मीना अशीरो के साथ खड़ा होकर फाइट करूंगा और ये करने के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। ये सुनकर होशिना जाने लगता है और कहता है तुम्हें ऑफिसर से ज्यादा दोस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ कभी भी किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। कि तभी इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और सभी मिशन के लिए तैयार होने लगते हैं क्योंकि काइजू का झुंड आगे बढ़ रहा है और जिस एरिया की तरफ सारे काइजू बढ़ रहे हैं वहाँ इवैक्यूएशन शुरू हो चुकी है। और मीना ने अपनी टीम के साथ प्लान बना लिया है और फिर पूरी 3rd डिवीजन काइजू को मारने के लिए पोजीशन पर पहुंच चुकी है। एक ज़रूरी डिटेल, काइजू भी काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे बहुत बड़े काइजू जैसे कि ये, इन्हें होंजू कहते हैं, और जो छोटे छोटे काइजू इस होंजू को असिस्ट कर रहे हैं उन्हें योजू कहते हैं। और मीना की पलटन होंजू को हैंडल करेगी और बाकी सभी योजू को हंट करेंगे। काफका अपने साथियों के साथ योजू का वेट कर रहा है और कहता है मैं फील कर सकता हूँ कि ये सूट मेरी हेल्प कर रहा है। अचानक एक योजू आके काफका को कचरे में फेंक देता है। ये देखकर एक सीनियर ऑफिसर कहता है क्या अब हमें बेबीसिट करना पड़ेगा इन नए बच्चों को? किकोरू को सीनियर ऑफिसर की बात अच्छी नहीं लगती और किकोरू धनाधन योजू को मारने लगती है। किकोरू को देखकर सीनियर ऑफिसर सोचता है ऐसी फायर पावर नए ज्वाइनी में नहीं होती है। फिर हम देखते हैं कि इस समय सारी ग्राउंड यूनिट्स योजू के साथ बैटल में एंगेज कर चुकी हैं। फिर इहारू 2 योजू को डिस्ट्रॉय करके रेनो को शो ऑफ करता है कि देखता है कि रेनो अकेले ही योजू को मार रहा है। रेनो इहारू को बताता है मैं अपनी बुलेट्स बदलकर फ्रीज बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं इनका आदी होते ही काइजू को और भी अच्छे से मार पाऊंगा। और बाकी के नए ऑफिसर्स भी काइजू को काफी अच्छे से मार रहे हैं, जो देखकर सीनियर ऑफिसर्स भी काफी सरप्राइज हो रहे हैं। लेकिन काफका अभी तक किसी भी काइजू को नहीं मार पाया है, जिस वजह से काफका सोचता है क्या ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। तभी काफका को रियलाइज होता है कि वो इस काइजू की वीकनेस पता कर सकता है और फिर काइजू की चीरफाड़ करके काफका काइजू का कोड ढूंढने लगता है और कोड ढूंढते के साथ वाइस कैप्टन होशिना को उसकी डिटेल्स बता देता है। फिर हम देखते हैं मीना अशीरो भी होंजू यानी कि बड़े काइजू पर निशाना सेट कर चुकी है और एक ही फायर में उसके अंदर बहुत बड़ा छेद कर देती है और सभी नए मेंबर्स मीना की पावर देखते रह जाते हैं। और फिर मीना 2 लगातार और फायर करके काइजू का काम तमाम कर देती है। फिर होशिना काफका से कहता है मीना के साथ खड़े होने के लिए तुम्हें मीना की स्ट्रेंथ को मैच करना होगा। काफका पूछता है वाइस कैप्टन क्या तुम मीना की स्ट्रेंथ को मैच कर सकते हो? होशिना कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी कॉम्बैट पावर लॉन्ग रेंज अटैक्स के लिए अच्छी नहीं है। अचानक एक काइजू होशिना के पीछे आ जाता है, लेकिन पलक झपकते ही होशिना उस काइजू के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर होशिना कहता है लेकिन क्लोज कॉम्बैट में मैं मीना से बेहतर हूँ। होशिना आगे कहता है कैप्टन और वाइस कैप्टन सबसे पावरफुल मेंबर होते हैं, इसलिए हमें हमारे फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से स्पेशल वेपन्स मिलते हैं और अब असली मिशन शुरू होता है। काफका कहता है लेकिन मीना ने तो होंजू को मार दिया है। होशिना कहता है असली प्रॉब्लम है योजू, जो होंजू के अंदर हैं और अभी भी जिंदा हैं। और फिर हम देखते हैं कि काफी सारे योजू का झुंड होंजू में से निकलकर आगे बढ़ रहा है और डिफेंस फोर्स भी लगातार योजू को मार रही है। और योजू को मारते मारते रेनो और इहारू काफी दूर निकल जाते हैं। और फिर जब वो वापस जा रहे होते हैं तभी उन्हें एक डिस्पोजेबल टीम का मेंबर दिखता है, जो खुद असल में एक काइजू है जैसा कि काफका है। काइजू कहता है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैंने इनमें डाले थे वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लगता है डिफेंस फोर्स में कोई है जिसे काइजू के बारे में सब कुछ पता है। और फिर पलटकर कहता है क्या तुम दोनों को कुछ पता है? और फिर इहारू को उंगली दिखाता है। इहारू को समझ नहीं आता कि ये क्या कर रहा है। तभी वो काइजू अटैक करता है जिससे इहारू घायल हो जाता है और फिर वो काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इहारू कहता है ये वही काइजू है जिसने किकोरू पर हमला किया था। रेनो बैकअप बुलाने की कोशिश करता है लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइस काम नहीं कर रहे। काइजू कहता है तुम्हारे कम्युनिकेशन का तरीका मैं समझ चुका हूँ, इसीलिए ये इलाका बाहर की पूरी दुनिया से छिपा हुआ है।
काइजू फिर हमला करता है, लेकिन रेनो को कोई सीरियस इंजरी नहीं होती। काइजू कहता है, मेरा निशाना ठीक से नहीं लग रहा, लगता है तुम देख सकते हो। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें केकोरू काइजू के हमले करने का तरीका बताती है। और अब प्रेजेंट में रेनो अटैक डॉज करके काइजू पर अटैक करके कहता है, इहारू तुम यहाँ से जाओ और बैकअप बुलाओ। इहारू निकल जाता है बैकअप बुलाने के लिए और रेनो सोचता है, मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि केकोरू इसके सामने कुछ नहीं है, इसलिए मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन मैं एक ऐसा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनना चाहता हूँ जो अपनी जान दांव पर लगा दे अपने साथियों के लिए। और रेनो फिर लड़ना शुरू करता है और वहीं दूसरी तरफ इहारू भागते हुए गिर जाता है और सोचता है, जब से मेरी जान मीना ने बचाई है तब से मैं बस ताकतवर होना चाहता हूँ। लेकिन रेनो मुझसे आगे निकल गया जैसे कि कोई बात ही ना हो। मुझे नफरत है इस चीज से। और फिर हम देखते हैं कि रेनो को काइजू मारने ही वाला होता है कि एंड टाइम पर इहारू रेनो को बचा लेता है। रेनो कहता है, इहारू तुम वापस आ गए। इहारू कहता है, रेनो तुम मुझे नहीं बचाओगे बल्कि मैं तुम्हारी जान बचाने वाला हूँ और अब हम मिलकर इसे हराते हैं। मैं तुम्हें बैकअप देता हूँ और तुम इस पर पूरी ताकत से हमला करो। रेनो आगे बढ़ता है और इहारू एक इलेक्ट्रिक बुलेट फायर करता है काइजू पर, जिस वजह से काइजू को मूव करने में थोड़ी दिक्कत होती है। काइजू फिर इहारू पर अटैक करता है, लेकिन इहारू अटैक डॉज करके काइजू के पैर में बुलेट मार देता है और रेनो फिर फुल पावर के साथ काइजू पर हमला करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। फिर जब धूल हटती है तब रेनो अपने सामने काफी सारे मरे हुए काइजू की लाशें देखता है और उन लाशों को फाड़कर काइजू निकलता है और रेनो पर हमला करता है, जिससे रेनो पूरी तरीके से घायल हो जाता है। इहारू फायर करता है काइजू पर, लेकिन काइजू इजीली अटैक ब्लॉक करके इहारू की बंदूक गिरा के इहारू को पैर में हिट करता है, जिससे इहारू के पैर में चोट लग जाती है। फिर काइजू रेनो के अंदर और भी छेद कर देता है। इहारू फिर बड़ी मुश्किल से बंदूक उठाता है, लेकिन गोली नहीं चलती क्योंकि बंदूक डैमेज हो चुकी है। ये देखकर इहारू गिव अप कर देता है और बस उम्मीद करने लगता है कि कोई भी आकर रेनो की जान बचा ले। काइजू इहारू से कहता है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक वहाँ काफका आके कहता है, मरने के लिए सिर्फ तुम्हें तैयार होना है। फिर काफका एक पंच मारकर काइजू का सर धड़ से अलग कर देता है। काइजू अपना सर धड़ से जोड़कर कहता है, तो तुम ही हो काइजू नंबर 8। काफका रेनो को ठीक से रखकर कहता है, सॉरी रेनो, बस थोड़ी देर और फिर काइजू से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। काइजू कहता है, पता नहीं तुम क्यों काइजू होकर इंसानों की मदद कर रहे हो और मैं तुम्हारी लाश लेना चाहूंगा इस्तेमाल करने के लिए। और काइजू फिर अटैक करके काफका के सीने में छेद कर देता है। काइजू अटैक करने के लिए तैयार होकर कहता है, तुम्हारे लिए इतना काफी होगा। काफका कहता है, तो इस चीज से तुम लगातार इन पर हमला कर रहे थे। फिर काइजू लगातार काफी सारे अटैक करता है, लेकिन काफका एक फोर्स फील्ड बनाकर सारे अटैक ब्लॉक कर लेता है और फिर धनाधन काइजू के घूसे ही घूसे मारते जाता है। और काफका फिर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे काइजू की बहुत बुरी हालत हो जाती है, जिस वजह से काइजू का कोर आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फिर काफका जब काइजू को मारने ही वाला होता है, तभी 2 और डिफेंस फोर्स मेंबर वहां आ जाते हैं और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें काफका किकोरू से कहता है, अगर रेनो और इहारू ह्यूमनॉइड काइजू के साथ हैं तो मैं काइजू को सेंस करके उन तक पहुंच जाऊंगा। और अब वापस प्रेजेंट में हम देखते हैं, जब काफका का ध्यान डिफेंस फोर्स के ऑफिसर पर होता है, उतने में ही काइजू खुद को हील कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें समझ चुका हूँ, इसीलिए अगली बार मैं तुम्हें मार दूंगा। काफका कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। काइजू फिर उन दोनों ऑफिसर पर अटैक करता है, लेकिन काफका अटैक अपने ऊपर ले लेता है। काइजू कहता है, तुम काइजू होने के बावजूद भी इंसानों की तरह बर्ताव कर रहे हो। और काइजू वहां से चला जाता है और फिर काफका जमीन में पंच मारकर धूल उड़ा देता है और छलांग मारकर काफी दूर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद काफका धीमे पांव एक पतली सी गली में चल रहा है कि तभी होशिना काफका के पीछे आके कहता है, कोयले जैसा शरीर और डीमन जैसी शक्ल, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया काइजू नंबर 8। होशिना सबको बता देता है कि उसने काइजू नंबर 8 को ढूंढ लिया है और होशिना फिर काफका पर अटैक करता जाता है और काफका अटैक से बचकर होशिना के इतने इंटेंस एक्सप्रेशन देखकर डर जाता है। वाइस कैप्टन होशिना अपनी मैक्स कॉम्बैट पावर के साथ काफका के ऊपर अटैक करने वाला है, लेकिन काफका सोच रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं वाइस कैप्टन होशिना पर हमला नहीं कर सकता। अगले ही पल काफका की छाती से खून निकलने लगता है। इससे काफका समझ जाता है कि अगर वो खुद को रोकेगा
तो होशीना के सामने वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और होशीना फिर काफका पर अटैक करता जाता है, जिससे काफका को छोटे मोटे कट लगते रहते हैं। काफका सोचता है होशीना की स्पीड तो ह्यूमनॉइड काइजू से भी ज्यादा है। अचानक होशीना काफका का हाथ और कंधा फाड़ कर उसका कोर देख लेता है। काफका फिर खुद को रीजनरेट करके सोचता है रीजनरेशन में मेरा काफी स्टेमिना कम हो चुका है, और होशीना फिर दूर से ही स्लैश अटैक करके काफका के पैर काट देता है और अचानक काफका के पास आकर उसके कोर पर अटैक करता है। लेकिन होशीना की तलवार काफका अपनी छाती में फंसा लेता है और एक पावरफुल पंच मार के उसकी तलवार तोड़ देता है। होशीना काफका के अटैक से बचने के लिए छलांग मारकर पीछे हटता है और देखता है कि काफका गायब हो चुका है, जिस वजह से होशीना काफी डिसअपॉइंटेड फील करता है। फिर अगले सीन में मीना होशीना से पूछती है क्या काइजू नंबर 8 पावरफुल है। होशीना कहता है वो एक डाई काइजू है और मुझे वो इस टाइप का काइजू नहीं लगता जो ऐसे ही किसी पर भी हमला करे। एक जरूरी डिटेल, होंजू योजू और फोर्टिट्यूड के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और डाई काइजू वो काइजू होता है जिसका फोर्टिट्यूड 8.0 से ज्यादा होता है। और फिर होशीना सोचता है पता नहीं उसने मेरी बजाय मेरी तलवार पर हमला क्यों किया और वो एक इंसान की तरह लड़ रहा था, पता नहीं इस सब का क्या मतलब है। तभी एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर मीना और होशीना को बताता है कि जब उस काइजू ने रेनो और इहारू पर हमला किया था तब वो एक ह्यूमन फॉर्म में था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस काइजू ने रेनो और इहारू पर हमला किया था वो एक आदमी को खाकर उसी आदमी का रूप ले लेता है, और फिर हमें पता चलता है कि इस काइजू को काइजू नंबर 9 नाम दिया है डिफेंस फोर्स ने। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब रेनो होश में आते ही अपने साइड में किकोरू और काफका को देखता है और काफका को शुक्रिया करता है उसकी और इहारू की जान बचाने के लिए। तभी इहारू कहता है तुम काफका को शुक्रिया क्यों कह रहे हो, हमारी जान तो काइजू नंबर 8 ने बचाई है। किकोरू बात संभालने के लिए कहती है रेनो योजू और काइजू की वीकनेस पता करने के लिए काफका को शुक्रिया कह रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और रेनो और इहारू डिस्चार्ज होकर जब बाकी सबसे मिलते हैं तो वो देखते हैं बाकी सभी उन्हीं का वेट कर रहे हैं सक्सेसफुल मिशन की सेलिब्रेशन शुरू करने के लिए। तभी एक शेफ काफी एक्सपेंसिव खाना लेकर हॉल में एंट्री करता है। हारुइची शेफ से कहता है मैंने तो सबसे सस्ता खाना ऑर्डर किया था। काफका कहता है आखिर हारुइची है कौन। किकोरू कहती है तुम्हें नहीं पता कि हारुइची इजुमो टेक का वायरस है और इजुमो टेक एंटी काइजू वेपन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। ये सुनकर काफका काफी सरप्राइज हो जाता है। फिर खाना शुरू करने से पहले होशीना मिशन के लिए सबकी तारीफ करता है और फिर चेयर करके सब पार्टी शुरू करते हैं। रेनो फिर होशीना से कहता है मैंने सबको इतना खुश पहले कभी नहीं देखा और सबको एक साथ लाने के लिए शुक्रिया। होशीना कहता है तुम ये बात ज्यादा जल्दी कह रहे हो क्योंकि असली शो तो अब शुरू होगा। तभी रेनो देखता है कि वो सब एक दूसरे की गलतियां निकालते हुए आपस में बहस कर रहे हैं। फिर रेनो को रियलाइज होता है कि सभी बस मिशन की बात कर रहे हैं क्योंकि वो सब भी ताकतवर होना चाहते हैं बिल्कुल रेनो की तरह। फिर अकेले हारुइची और शेफ बात कर रहे हैं और शेफ के पूछने पर हारुइची बताता है कि मैंने तब से अब तक पापा से बात नहीं की है। फिर होशीना काफका को मिशन में उसके अच्छे काम की वजह से कैडेट से ऑफिसर में प्रमोट कर देता है, जो सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अगले सीन में मीना काफका को ऑफिशियली प्रमोट कर देती है और जब काफका जाने लगता है तब मीना कहती है अभी तुम मेरे साथ खड़े होकर लड़ने से काफी दूर हो। ये सुनकर काफका रियलाइज करता है कि मीना को उनके बचपन की सारी बातें याद हैं। मीना आगे कहती है मैं काइजू नंबर 8 और 9 के मैटर की वजह से हेडक्वार्टर जा रही हूँ और तब तक होशीना यहाँ पर इंचार्ज है। और फिर रात में हमेशा की तरह काफका स्टडी कर रहा है और जब काफका स्टडी करके वापस जा रहा होता है तब वो होशीना को बिल्कुल वैसे ही मूव्स प्रैक्टिस करते देखता है जैसे मूव्स उसने काफका की काइजू फॉर्म से लड़ते वक्त इस्तेमाल किए थे। होशीना काफका से कहता है मैं ये मूव्स इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि कोई नॉर्मल ऑफिसर काइजू नंबर 8 और 9 को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए मैं उन्हें खुद हैंडल करूंगा। काफका होशीना से काफी इंप्रेस हो जाता है क्योंकि होशीना सिर्फ सिविलियंस को ही नहीं बल्कि डिफेंस फोर्स ऑफिसर को भी बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बादलों के बीच काइजू का झुंड आसमान में उड़ रहा है और उन काइजू का लीडर जो कि एक डाई काइजू है सभी को नीचे उतरने का ऑर्डर देता है और काफका नीचे छत पर खड़ा हुआ कुछ सोच रहा है। तभी काफका आग के गोले बरसते हुए देखता है जिससे पूरे एरिया में तबाही मच जाती है और पूरी 3rd डिवीजन अलर्ट हो जाती है। होशीना ऑपरेशन रूम से डिटेल्स मांगता है और ऑपरेशन टीम बताती है हम पर आसमान से हमला हुआ है और ये सभी काइजू होंजू की कैटेगरी के काइजू हैं। होशीना फिर सभी को लड़ने का ऑर्डर देता है और काफका इन उड़ने वाले होंजू में कुछ नोटिस करता है और होशीना को बताता है कि ये उड़ने वाले होंजू हमेशा अकेले हमला करते हैं। होशीना कहता है इसका मतलब है इन्हें कोई मजबूर कर रहा है एक साथ काम
काम करने के लिए। तभी डाइकाइजू होशिना के सामने आके कहता है, क्या तुम यहाँ पर सबसे ताकतवर इंसान हो? होशिना सरप्राइज हो जाता है क्योंकि ये काइजू बोल सकता है और होशिना फिर हाँ कहता है। डाइकाइजू कहता है, इसका मतलब है तुम मेरे शिकार हो। अचानक डाइकाइजू लॉन्ग डिस्टेंस अटैक करता है। होशिना डॉज करता है और अगले ही पल डाइकाइजू होशिना के पीछे आकर पंच करता है, लेकिन फिर भी होशिना अटैक डॉज कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सबके अटैक से होंजू को कुछ नहीं हो रहा है। तभी काफका सबको बताता है कि इन पर पीछे से हमला करो क्योंकि पीछे इनकी चमड़ी काफी पतली है। फिर सभी ऑफिसर्स पीछे से अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काइजू के टीम वर्क की वजह से ऑफिसर्स को ऐसा करने में दिक्कत होती है। तभी किकोरू की आवाज आती है, इन्हें हराने का एक और तरीका है। और फिर बड़ी तेजी से किकोरू काइजू पर सामने से अटैक करती है और अटैक से काइजू फटकर मर जाता है। और हम देखते हैं कि किकोरू के पास एक बड़ी कुल्हाड़ी है जो होंजू से बना एक स्पेशल वेपन है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किकोरू को एक स्पेशल वेपन देते हैं क्योंकि किकोरू काफी पावरफुल है और लगातार ज्यादा पावरफुल काइजू सामने आ रहे हैं। और अब प्रेजेंट में किकोरू को काइजू को मारते देख सब हैरान हो जाते हैं कि तभी एक काइजू ऊपर से अटैक करता है, लेकिन रेनो काइजू को फ्रीज करके गिरा देता है और किकोरू उस काइजू को मार देती है। और किकोरू और रेनो फिर एक साथ मिलकर काइजू को मारने का डिसाइड करते हैं, जैसे कागुरागी और हारुइची कर रहे हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि होशिना डाइकाइजू से बचते बचते उसे ट्रेनिंग एरिया की तरफ ले जा रहा है। होशिना सोचता है ये काइजू बस ताकतवर ही नहीं बल्कि इसे लड़ने में मजा आ रहा है और काइजू के अंदर ये इमोशंस नहीं होते हैं। होशिना फिर ट्रेनिंग एरिया के अंदर एंटर करता है और अचानक डाइकाइजू होशिना को एक जोरदार पंच मार के कहता है, तुम ताकतवर हो। फिर काइजू का हाथ कटकर जमीन पे गिर जाता है क्योंकि होशिना अब अपनी मैक्स कॉम्बैट पावर के साथ फाइट कर रहा है। होशिना कहता है, यहाँ पर मैं बिना ऑफिसर्स की चिंता करे खुलकर लड़ सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक ऑफिसर को काइजू मारने ही वाला होता है कि काफका बस अपने पैरों को ट्रांसफॉर्म करके बड़ी तेजी से ऑफिसर को बचा लेता है। और फिर वो काइजू काफका पर हमला करने ही वाला होता है कि किकोरू उस काइजू को मार देती है। और रेनो भी वहाँ आकर काफका से कहता है, प्लीज कोई रिस्क मत लेना और अपने साथियों पर भरोसा रखो। बेसिकली रेनो यहाँ काफका को ट्रांसफॉर्म होने से मना कर रहा है और अब वो ऑफिसर्स जो ड्यूटी पर नहीं थे वो यहाँ आ चुके हैं, जिस वजह से डिफेंस फोर्स अब उड़ने वाले काइजू पर भारी पड़ रही है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि होशिना भी डाइकाइजू को बुरी तरीके से काट चुका है, लेकिन डाइकाइजू खुद को रिजनरेट करके हील हो जाता है और दोबारा लड़ना शुरू करता है। लेकिन अभी भी होशिना डाइकाइजू पर भारी पड़ रहा है और होशिना एक पावरफुल अटैक करके डाइकाइजू का बुरा हल कर देता है, जिस वजह से ऑपरेशन टीम खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि होशिना जीत चुका है। तभी काफका के सर में दर्द होता है और काफका सोचता है, मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म में डाइकाइजू को डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। और काफका होशिना की तरफ भागता है और फिर हम देखते हैं डाइकाइजू लगातार रिजनरेट होकर काफी बड़ा हो चुका है और फिर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर की स्टीम पूरे एरिया में छोड़ देता है। ऑपरेशन रूम में बैठी लड़की बताती है कि इस डाइकाइजू का फॉर्टिट्यूड बढ़कर 9.0 हो चुका है। इतना ज्यादा फॉर्टिट्यूड सुनकर होशिना की भी हालत खराब हो चुकी है और अब डाइकाइजू पूरी तरीके से हील होने के बाद बहुत जोर से दहाड़ता है। होशिना फिर डाइकाइजू के अटैक से बचते हुए काइजू पर अटैक करता जाता है और सोचता है, मुझे बड़े काइजू इसलिए नहीं पसंद क्योंकि मैं इन्हें तलवार से गहरी चोट नहीं पहुंचा पाता हूँ। अचानक होशिना रुक जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है क्योंकि होशिना का सूट ओवरहीट हो रहा है। फिर उड़ने वाले काइजू होशिना के पास आके सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, बिल्कुल एक मिसाइल की तरह। लेकिन होशिना धमाके का फायदा उठा के बिल्डिंग में छुप जाता है और काइजू के पीछे पूरी ताकत से हमला करने ही वाला होता है कि काइजू की कमर पर काफी सारी आंखें आ जाती हैं और काइजू होशिना को हिट कर दूर फेंक देता है। ऑपरेशन टीम को लगता है कि होशिना मर चुका है और एक ऑपरेशन टीम की मेंबर चिल्ला कर होशिना का नाम लेने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी छोटे होशिना से कहता है, तलवारों का जमाना जा चुका है, इसलिए तुम्हें डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का सपना छोड़ देना चाहिए। और अब प्रेजेंट में होशिना कहता है, चिंता मत करो, मैं जिंदा हूँ। लेकिन अभी होशिना की हालत बहुत खराब है, लेकिन फिर भी होशिना लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और दोबारा लड़ना कंटिन्यू करता है। डाइकाइजू कहता है, मैं समझ गया कि तुम मुझे अपने वेपन से नहीं हरा सकते। फिर दोबारा होशिना के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सभी लोग होशिना को डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने से मना करते हैं क्योंकि होशिना के सूट की कॉम्बैट पावर गन्स के साथ बहुत कम है। लेकिन बस मीना इशिरो होशिना को उसका साथ देने के लिए कहती है। और अब प्रेजेंट में होशिना कहता है, मीना मुझे बेस का इंचार्ज बना कर गई है और मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा, भले ही इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। और होशिना काइजू पर अटैक करता जाता है कि अचानक काइजू होशिना को पकड़ लेता
जाता है। काफका ये देखकर ट्रांसफॉर्म होते हुए होशिना की तरफ दौड़ता ही है कि तभी मीना की आवाज आती है, तुम सबने अच्छा काम किया। होशिना कहता है, काइजू मैं ये लड़ाई जीत गया। तभी मीना का अटैक डाइकाइजू को लगता है और डाइकाइजू का हाथ कट जाता है, जिस वजह से होशिना दोबारा फ्री हो जाता है। लेकिन डाइकाइजू बड़ी तेजी से रीजनरेट होता है और डाइकाइजू के मूव होने की वजह से उस पर सही निशाना लगाने में मीना को दिक्कत होती है और डाइकाइजू की मूवमेंट रोकने के लिए होशिना उसके पैरों पर हमला करने लगता है, लेकिन कोई गहरी चोट नहीं पहुंचा पाता। तभी किकोरू आकर काइजू पर अटैक करती है, लेकिन अटैक से काइजू पर स्क्रैच भी नहीं पड़ता। होशिना कहता है, किकोरू मैं इसको काटकर ओपन करता हूँ और तुम इसकी चोट पर हमला करना। और दोनों के काइजू पर घुटने पर हमला करने की वजह से काइजू का घुटना टूट जाता है और काइजू अपने घुटनों पर आ जाता है। और फिर मीना के अटैक से काइजू का कोर दिखाई देने लगता है और अब मीना के पास बस एक गोली बची है कि तभी बाकी ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं और सभी मिलकर काइजू पर लगातार हमला करते जाते हैं। और मीना फिर काइजू के कोर पर अटैक करती है, जिससे काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिस वजह से सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और आराम करने लगते हैं। और जब सब ठीक हो ही चुका है तभी सब लोग ऊपर देखते हैं कि काफी सारे उड़ने वाले काइजू एक दूसरे से जुड़कर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाला गोल आकार का बम बना चुके हैं। ऑपरेशन टीम कहती है इसके फटने से एक न्यूक्लियर बम जितना बड़ा धमाका होगा। मीना सबको इवैक्यूएट करने को कहती है। होशिना सोचता है इतना टाइम नहीं है कि हम लोग भाग पाएं। तभी डाइकाइजू के कटे हुए सर में से आवाज आती है, इंसान लगता है कि ये फाइट ड्रॉ होती है। अचानक काफका बड़ी तेजी से आगे की तरफ भागने लगता है और होशिना काफका को देखकर सोचता है कि 1% कॉम्बैट पावर के साथ ये इतना तेज नहीं हो सकता। फिर काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। होशिना काफका को देखकर सोचता है, मैं जानता था कि कुछ तो गलत जरूर है, लेकिन मैं इसको पसंद करने लगा था, जिस वजह से मैंने इस पर से ध्यान हटा लिया था। रेनो काफका पर चिल्लाता है, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर काफका अपनी पूरी ताकत लगाकर बिल्कुल आयरन मैन की तरह हवा में उड़ता है और उस बहुत बड़े गोले को आसमान की तरफ धक्का देता जाता है। लेकिन इसमें काफका की हालत खराब हो जाती है, जिस वजह से काफका जमीन पर आके गिर जाता है और फिर वो गोला फटता है, जिससे कोई नहीं मरता, लेकिन गाड़ियों और प्रॉपर्टी का बहुत लॉस होता है। फिर धमाके की धूल हटते ही मीना काफका को गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है, मैं तुम्हें अपनी कस्टडी में लेती हूँ। डिफेंस फोर्स की टॉप लीडरशिप काइजू नंबर 8 यानी काफका के बारे में बात कर रही है और डिफेंस फोर्स का डायरेक्टर जनरल इसाओ शिनोमिया कहता है, हम काइजू नंबर 8 को यहाँ पर लाके उसका फैसला करेंगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि काफका भी कैद में है। काफका सोच रहा है कि पता नहीं अब उसके साथ क्या होगा। तभी मीना वहाँ आके काफका से कहती है, तुम्हें हम हेडक्वार्टर में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और फिर काफका को वो ले जाने लगते हैं। काफका सोचता है मीना जरूर मुझसे बहुत नाराज होगी क्योंकि मैंने सबसे ऐसा राज छिपाया है। और फिर बिल्डिंग के बाहर पूरी 3rd डिवीजन खड़ी है और सभी लोग बहुत सीरियस हैं। काफका सबके बीच से गुजरते हुए सोचता है, मैं रेनो से आंखें भी नहीं मिला सकता क्योंकि उसने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए वो मुझसे गुस्सा होगा। आई एम सॉरी रेनो। और जब काफका ट्रक में घुसता ही है कि तभी रेनो की आवाज आती है, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम वापस जरूर आओगे। ये सुनकर काफका सरप्राइज हो जाता है और ट्रक का गेट बंद होने के बाद मीना कहती है, यहाँ कोई कैमरा नहीं है और जब तुम हमें बचाने के लिए बिना किसी झिझक के आगे दौड़े थे, मैं तभी समझ गई थी कि तुम काफका ही हो और मैं तुम्हें बचाने के लिए एविडेंस इकट्ठे कर रही हूँ और पूरी 3rd डिवीजन में कोई भी तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझता है। और फिर थोड़ी देर के बाद काफका पूछता है, मीना क्या मैं अभी भी काइजू से लड़ने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता हूँ? मीना जवाब देती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये सुनकर काफका अपने आंसू नहीं रोक पाता और फिर काफका के निकलते ही पूरी 3rd डिवीजन सैल्यूट करती है। फिर हम देखते हैं कि काफका अब डिफेंस फोर्स के मैरीटाइम बेस में कैद है और अब काफी दिनों बाद भी 3rd डिवीजन में उदासी का माहौल है। इहारू रेनो का मूड ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनो पर कोई असर नहीं होता। एक ऑफिसर कहती है, काफका ने मेरी जान बचाई, काइजू की कमजोरी पता की और उनके साथ ट्रेनिंग में भी काफी मजा आता था। इहारू कहता है, उसने मेरी भी जान बचाई थी। कागुरागी कहता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, काफका का फैसला न्यूट्रलाइजेशन ब्यूरो के हाथ में है। हारुइची कहता है, काफका का काइजू में ट्रांसफॉर्म होना काफी बड़ी बात है और अगर ये बात लीक हो गई तो पूरी दुनिया में पैनिक आ सकता है, क्योंकि सभी को यही शक रहेगा कि उनके बगल में खड़ा आदमी इंसान है या काइजू।
फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मीना काफका को इंसान साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है और फिर हुशीना से एक ऑफिसर पूछता है, आपको क्या लगता है कि काफका के साथ क्या होगा? हुशीना कहता है, मुझे वो यहाँ वापस चाहिए, क्योंकि जब उसकी मुझसे फाइट हुई थी तब वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ फाइट नहीं कर रहा था। आखिर वो खुद को समझता क्या है? फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि किकोरू अपने पिता यानी डायरेक्टर जनरल इसाओ से काफका को माफ करने की रिक्वेस्ट करती है। डायरेक्टर इसाओ किकोरू को काफका की एक्सरे रिपोर्ट देता है, जिसमें देखा जा सकता है कि काफका के दिल की जगह एक काइजू का कोर है। डायरेक्टर इसाओ कहता है, वो इंसान नहीं है, वो काइजू है, और एक काइजू ने ही तुम्हारी माँ को मारा था, इसलिए अब तुम जा सकती हो। किकोरू जाने ही लगती है कि पलट के कहती है, मैं अभी भी उस पर भरोसा करना चाहती हूँ। और कैद में काफका बाकी सबके बारे में सोचता है, मैं सबको काफी कुछ बताना चाहता हूँ, मैं हार नहीं मान सकता, मुझे वापस जाना ही होगा। फिर थर्ड डिवीजन में हम देखते हैं कि मीना ने इन चारों को बताया है कि इनका दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि थर्ड डिवीजन का 75% बेस पिछले काइजू अटैक की वजह से वर्किंग कंडीशन में नहीं है, जिस वजह से नए ऑफिसर्स की ट्रेनिंग यहाँ अच्छे से नहीं हो सकती। मीना आगे कहती है, टॉप लीडरशिप को लगता है कि काइजू नंबर 8 और 9 के अलावा और भी डाइकाइजू हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें तैयार रहना होगा और तुम हमारा फ्यूचर हो। और इसीलिए डिफेंस फोर्स ने सबसे टैलेंटेड नए ऑफिसर्स को ट्रेन करने का फैसला किया है। हारुइची कहता है, डिफेंस फोर्स का असली मकसद हम लोगों को जो काफका के क्लोज हैं उन्हें अलग करके हम पर नजर रखने का है। इहारू कहता है, अगर ऐसा है तो मैं आपका ऑर्डर नहीं मानूंगा कैप्टन अशीरो। मीना समझाती है, इस प्लान पर काफी समय से काम चल रहा है और इसका काफका से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी भी ये लोग ट्रांसफर होने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये लोग मीना को एडमायर करते हैं। तभी रेनो कहता है, मैं तैयार हूँ। फिर अगले सीन में हारुइची छत पर बैठा हुआ है और तभी कागुरागी वहाँ किसी से फोन पर बात करते हुए आता है और फोन पर वो डिफेंस फोर्स में किसी को बचाने की बात करता है। फिर कागुरागी हारुइची को बताता है, मैं अपने पिछले JSDF के कमांडर से बात कर रहा था, इस उम्मीद में कि वो मुझे किसी ऐसे इंसान से मिलवा दे जो काफका की मदद कर पाए। हारुइची कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम किसी से पर्सनल फेवर मांगने वाले इंसान हो। कागुरागी कहता है, मैंने पहले भी कहा था कि मैं किसी को खोना नहीं चाहता और काफका भी बाकी सब की तरह थर्ड डिवीजन का मेंबर है। फिर सीन शिफ्ट होता है और डायरेक्टर जनरल इसाओ काफका की कैद में एंटर करता है और किकोरी ये सब ऊपर से देख रही है। काफका चिल्लाता है, डायरेक्टर मैं काइजू नहीं हूँ। डायरेक्टर काफका को रिलीज करने के लिए कहता है, लेकिन मॉनिटर पर बैठा आदमी कहता है, ये बहुत खतरनाक है। डायरेक्टर कहता है, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? और फिर डायरेक्टर सोचता है, अगर ये सही में डाइकाइजू है तो बस ये अपना हाथ झटक कर ये बेड़ियां तोड़ सकता है, और ये यहाँ पर इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि ये खुद ऐसा चाहता है। और फिर काफका कहता ही है कि मैं इंसान हूं, कि अचानक डायरेक्टर काफका पर गोलियां चला देता है और अगली पल काफका का पेट फाड़कर काफका का ब्लड सैंपल ले लेता है और कहता है, इंसान अपने शरीर से गोलियों को नहीं रोक सकते, तुम काइजू हो। काफका कहता है, मैं काइजू नंबर 8 नहीं बल्कि काफका हिबिनो हूँ। डायरेक्टर कहता है, अच्छा ऐसी बात है। फिर 2 ब्रीफकेस ओपन होते हैं जिसमें काइजू नंबर 2 से बने 2 दस्ताने हैं और ये बहुत ही पावरफुल वेपन है और दस्ताने पहनते ही डायरेक्टर की पूरी बॉडी एनर्जी से भर जाती है। डायरेक्टर कहता है, काइजू नंबर 8 का एलिमिनेशन शुरू होता है। काफका सोचता है, मैं पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे साबित करना है कि मैं इंसान हूँ। अचानक एक लॉन्ग डिस्टेंस अटैक होता है। काफका उछल के डॉज करता है, लेकिन फिर भी काफका का एक हाथ कट जाता है। फिर डायरेक्टर काफका को एक और हिट मारता है। ईस्टर्न यूनिट का कमांडर जो ऊपर से ये सब देख रहा है कहता है, डायरेक्टर इसाओ को कहा जाता था कि ये डिफेंस फोर्स के आज तक के सबसे ताकतवर सोल्जर हैं, और डायरेक्टर बस अटैक करता जाता है काफका पर और काफका बस बचने की कोशिश करता है। काफका सोचता है, अगर मुझे एक भी अटैक लग गया तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा, इसलिए मुझे इनके सूट के ओवरहीट होने तक बचना होगा। लेकिन काफका ऐसा नहीं कर पाता और काफका को लगातार डायरेक्टर के हिट लगते रहते हैं और एक पावरफुल अटैक से तो काफका कुछ मिली सेकेंड्स के लिए बेहोश हो जाता है। काफका अचानक अटैक डॉज करके सोचता है, मेरी बॉडी ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? और ऐसा ही हुआ था काइजू नंबर 9 से लड़ते वक्त, लेकिन यहाँ पर कोई काइजू नहीं है। एक सेकंड, मेरी बॉडी को लग रहा है कि ये एक डाइकाइजू है। फाइट देखते हुए डेप्यूटी डायरेक्टर किकोरू से कहता है, 1972 में काइजू नंबर 2 ने एक शहर को डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। वो एक डाइकाइजू था जिसमें कमाल की डिस्ट्रक्टिव पावर थी और ये सूट और दस्ताने
काइजू नंबर 2 से बने हैं और सिर्फ तुम्हारे पिता ही हैं जो इस सूट को इस्तेमाल कर पाए हैं। फिर काफ्का को एक जोरदार पंच पड़ता है। काफ्का भागने की कोशिश करता है लेकिन काफ्का के दोनों पैर और एक हाथ कट चुका है। और फिर डायरेक्टर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जिससे काफ़ी धूल उड़ जाती है। धूल हटते ही हम देखते हैं कि काफ्का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अटैक को ब्लॉक कर चुका है। डायरेक्टर कहता है, आखिरकार तुमने दिखा ही दिया कि तुम असल में कौन हो। काइजू काफ्का को देखकर किकोरू को कुछ अजीब लगता है। काफ्का फिर बहुत जोर से दहाड़ता है। किकोरू सोचती है कुछ तो गलत जरूर है। फिर काफ्का के दिमाग में हम देखते हैं कि काफ्का कहता है, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और खुद को इंसान साबित करना तो दूर की बात, मैं बिल्कुल एक काइजू की तरह बिहेव कर रहा हूँ। तभी वही काइजू जो काफ्का के मुंह में घुसा था कहता है, मार दो काइजू, मार दो। और अब काफ्का पूरी तरीके से एक काइजू बन चुका है और डायरेक्टर को मारने के लिए दौड़ता है। किकोरू चिल्लाती है, काफ्का रुक जाओ, तुम एक इंसान हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मीना हेडक्वार्टर पहुंच चुकी है और मीना को मीटिंग रूम में वेट करने के लिए कहा जाता है जब तक डायरेक्टर इसाओ काइजू नंबर 8 को एग्जामिन कर रहे हैं। और इस समय काफ्का डायरेक्टर पर हमला करने के लिए आगे भाग रहा है। किकोरू चिल्लाती है, काफ्का रुक जाओ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। काफ्का डायरेक्टर को पंच करता है। डायरेक्टर डॉज करता है लेकिन काफ्का अपनी कमर 300 डिग्री घुमाकर एक और पंच करता है जिस वजह से काफ्का की कमर टूटकर वापस रीजनरेट हो जाती है। डायरेक्टर सोचता है, अगर मैं इसे इंसान समझ के फाइट करूंगा तो मुझे रिग्रेट करना पड़ेगा। और काफ्का फिर घूंसों की बरसात कर देता है डायरेक्टर पर। डायरेक्टर लात मारकर बचता है और काफ्का के कोर पर हिट करता है और धूल उड़ते ही डायरेक्टर देखता है कि काफ्का का कोर तो उसकी छाती में नहीं है क्योंकि काफ्का का कोर डायरेक्टर के पीछे है। काफ्का खुद को रीजनरेट करता है और काफ्का और डायरेक्टर के घूंसे आपस में टकराते हैं जिससे शेल्टर में क्रैक पड़ जाता है। जो साइंटिस्ट और इंजीनियर लोग फाइट ऑब्जर्व कर रहे हैं कहते हैं थ्योरी के हिसाब से ये शेल्टर 10.0 तक का फोर्टिट्यूड झेल सकता है। डेप्यूटी डायरेक्टर कहता है, इस समय काइजू नंबर 2 और काइजू नंबर 8 के बीच बैटल हो रही है तो थोड़ा डैमेज तो होगा ही, लेकिन एक बात अजीब है, अगर डायरेक्टर काइजू को मारना चाहता तो काइजू की ह्यूमन फॉर्म में मार चुका होता। किकोरू ये सुनकर सोचती है, क्या पापा काफ्का को सरवाइव करने का एक चांस दे रहे हैं। और काफ्का और डायरेक्टर की घमासान युद्ध के बीच अचानक डायरेक्टर को चोट लग जाती है और अब काफ्का का फोर्टिट्यूड यानी कि पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और साइज भी काफी बढ़ चुका है। काफ्का सोचता है मुझे खुद को रोकना ही होगा, लेकिन काफ्का खुद को नहीं रोक पाता। इसलिए अब काफ्का यानी कि काइजू नंबर 8 लगातार डायरेक्टर पर भारी पड़ रहा है और डायरेक्टर को पीट रहा है। काफ्का किकोरू को देखता है और सोचता है, क्या मैं किकोरू के पिता को उसकी आंखों के सामने मार दूंगा। फाइट देखते हुए किकोरू याद करती है कि उसने काफ्का से कहा था, अगर तुम एक काइजू हो और इंसानों को चोट पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर काफ्का की अच्छी यादें याद करके कहती है, मैं अभी भी इस पर भरोसा करना चाहूंगी। और चिल्लाती है, बेवकूफ काफ्का, तुम एक काइजू के सामने हार नहीं मान सकते। काफ्का भी पूरी ताकत लगाता है अपनी बॉडी को मूव करने के लिए कि अचानक काइजू काफ्का को खा जाता है और काफ्का डूबने लगता है और काइजू नंबर 8 पंच करने वाला है डायरेक्टर पर। और डायरेक्टर सोचता है, मुझे उम्मीद थी लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं है। और काफ्का ने भी अब उम्मीद छोड़ दी है और वो डूब रहा है। तभी रोशनी होती है और मीना का हाथ आता है और मीना कहती है, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी काफ्का। ये सुनते ही काफ्का को होश आता है और काफ्का डायरेक्टर को पंच करने की बजाय अपना हाथ अपनी ही छाती में घुसा देता है जिससे काफ्का की हालत खराब हो जाती है। और काफ्का कहता है, मैं काइजू नंबर 8 नहीं बल्कि काफ्का हिपिनो हूँ। ये कहते ही काफ्का बेहोश हो जाता है और एक ऑफिसर अपना वेपन काफ्का की गर्दन पर लगा देता है। डायरेक्टर कहता है, अपना वेपन हटाओ नारुमी। गेन नारुमी जो फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन है कहता है, तुमने लगातार बैकअप के लिए मना किया, क्या तुम खुद को मारना चाहते हो। डायरेक्टर कहता है, ये स्टूपिड बातें मत करो और मैं मानता हूँ ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पावरफुल है। और फिर काफ्का को ठीक करने के लिए डायरेक्टर मेडिकल टीम को बुलाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं काफ्का को लेकर जो मीटिंग हो रही है वो बस खत्म होने वाली है और आखिर में डेप्यूटी डायरेक्टर मीना को बोलने के लिए कहता है। मीना कहती है, मैं फैसला स्पेशलिस्ट पर छोड़ती हूँ कि काफ्का इंसान है या काइजू। और फिर मीना बताती है डिफेंस फोर्स ऑफिसर के तौर पर काफ्का ने क्या काम किया है। उसने अपने पहले मिशन में काइजू की कमजोरी पता की और वो काफी मेहनती है जिसने कई बार अपने साथियों की जान बचाई है
और खास तौर पर काइजू नंबर 10 के वक्त अगर उसने काइजू बॉम्ब को दूर नहीं किया होता तो पूरी 3rd डिवीजन खत्म हो चुकी होती। फिर ज्यादातर ऑफिसर्स कहने लगते हैं एक नए ऑफिसर ये नहीं कर सकता, इससे यह साबित होता है कि काफ्का काइजू है। मीना आगे कहती है ज्वाइन करते टाइम काफ्का की कॉम्बैट पावर बस 0% थी और सिर्फ बैकअप के तौर पर वो सेलेक्ट हुआ था और उससे पहले वो लगातार 12 बार डिफेंस फोर्स के एग्जाम में फेल हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर हमें काफ्का और मीना के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मीना अपने बिल्ली के मरने पर रो रही है और काफ्का भी रोते हुए मीना का हाथ थाम लेता है। और अब प्रेजेंट में मीना कहती है उसके अंदर किसी भी इंसान से ज्यादा इंसानियत है और जो चीज है जिस पर हमें फैसला करना चाहिए कि काफ्का एक भरोसेमंद ऑफिसर है या नहीं, वो मुझे लगता है कि उसका दिल है। ये दिल वाली बात सुनकर ज्यादातर ऑफिसर्स काफी इरिटेट हो जाते हैं और फिर डायरेक्टर जनरल इसाओ मीना को शुक्रिया कहता है और वापस उसको उसकी पोस्ट पर जाने के लिए कहता है। बाकी ऑफिसर्स कहते हैं अब हम काइजू नंबर 8 को डिस्पोज करने के लिए तैयार हैं और आपका क्या फैसला है डायरेक्टर। फिर हम देखते हैं कि काफ्का सपना देख रहा है। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कुछ ना कर पाने की वजह से, इसलिए मैंने खुद से कहा मैं मीना को रुलाने के लिए काइजू को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैंने फैसला किया अगर मेरा दोनों शरीर और दिमाग काइजू बन जाता है तो मैं इंसान बनकर मरना पसंद करूंगा। और काफ्का की बेड पर आंखें खुलती हैं और डायरेक्टर को अपने साइड में देखकर काफ्का चौंक जाता है और काफ्का फिर चैन की सांस लेता है और कहता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं किकोरू का सामना नहीं कर पाता। तभी काफ्का रियलाइज करता है और पूछता है अगर मैं अभी भी जिंदा हूँ तो क्या तुमने मुझे एक इंसान के तौर पर अपना लिया है। डायरेक्टर कहता है अगर तुम्हारी छाती में इंसान का दिल होता तो तुम अब तक मर चुके होते और काउंसिल ने फैसला किया है कि तुम एक काइजू हो, लेकिन इस बात का फैसला बाद में होगा कि तुम हमारे लिए खतरा हो या नहीं। और काउंसिल में ज्यादातर लोग तुम्हारे जिंदा रहने के खिलाफ हैं। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं कि मीटिंग में डायरेक्टर कहता है काइजू नंबर 8 हमारे लिए फाइट करेगा और उसे वेपन में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। बाकी मेंबर डायरेक्टर के फैसले का विरोध करते हैं, लेकिन डायरेक्टर कहता है काइजू नंबर 8 को कंट्रोल किया जा सकता है और वो कई महीनों से 3rd डिवीजन के साथ काम भी कर रहा है और ये बात भी साफ नहीं है कि उसको वेपन बनाकर हम उसमें से इतनी पावर निकाल पाएंगे या नहीं। और आजकल हम जितने डाइकाइजू देख रहे हैं उस हिसाब से हमें अपने फोर्सेस का इस्तेमाल करना होगा। ईस्टर्न यूनिट का कमांडर कहता है लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। डायरेक्टर कहता है पहले होने या ना होने से देश की सुरक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी को नहीं भूलना चाहिए कि 10 साल पहले काइजू नंबर 6 के अटैक के समय पर क्या डिजास्टर हुआ था। 200 से ज्यादा ऑफिसर्स और 3 कैप्टन्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और अगर एक काइजू का झुंड जो हमारे अंदाजे से बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो हमारा देश आसानी से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर हम काइजू नंबर 8 की कमाल की पावर का इस्तेमाल करें तो शायद हमारा कोई चांस है। ईस्टर्न यूनिट का कमांडर कहता है इसके बाद भी हम आपका विरोध करते हैं। और अब प्रेजेंट में डायरेक्टर कहता है काफ्का हिबिनो अगर तुम खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। काफ्का सोचता है इन्होंने सिर्फ मुझे इसलिए छोड़ा है कि मुझे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। फिर काफ्का कहता है मैं अभी भी खुद को एक डिफेंस फोर्स ऑफिसर समझता हूँ और मैं ये साबित करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीना के पास मैसेज आता है कि काफ्का को जिंदा छोड़ने का फैसला लिया गया है और ये मैसेज मीना पूरी 3rd डिवीजन के साथ शेयर करती है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इहारू कहता है रेनो काफ्का बच चुका है। रेनो कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं श्योर हूँ कि वो वापस आएगा। और रेनो सोचता है जब तक काफ्का वापस आएगा तब तक मैं काफी स्ट्रांग हो जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और डिस्पोजेबल टीम का सुपरवाइजर चेस में बुरी तरह हार जाता है क्योंकि एक नंबर 9 नाम का प्लेयर जिसने बस पिछले हफ्ते ही खेलना शुरू किया है वो रैंक 1 पर आ चुका है। फिर हम देखते हैं काइजू नंबर 9 स्क्रीन पर काफी सारी चेस गेम एक साथ खेल रहा है और कहता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैं अच्छे से समझ चुका हूँ, इसमें कुछ खास नहीं है और इनके वेपन्स इनकी जनरेशन से इकट्ठा नॉलेज का रिजल्ट है और मैं इनके बेस का नक्शा अच्छे से बना चुका हूँ और अब हमें अपना प्लान को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए। और काइजू नंबर 9 के पीछे एक और काइजू खड़ा है। काइजू नंबर 9 कहता है अब समय आ चुका है काइजू की पावर को वापस इंसानों से अपनी तरफ लाने का। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।